हेलो क्लास सेकेंड बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की व्याकरण बुक से पढ़ेंगे पाठ 6 लिंग, लड़का लड़की। ठीक है, तो जल्दी से आप अपनी बुक निकालिए हिंदी व्याकरण और ओपन करिए पेज नंबर 38 ओपन करिए और पढ़ते हैं पाठ 6 लिंग। बच्चों इधर देखिए, पिक्चर में कौन बना हुआ है? राजा। इधर पिक्चर में देखिए राजा, फिर रानी, और इधर मोर, मोरनी। तो इन शब्दों से क्या पता चल रहा है? इनसे राजा शब्द से हमें पुल्लिंग जाति का पता चल रहा है, पुरुष का, और रानी शब्द से स्त्रीलिंग का, है ना। और मोर से पुल्लिंग, मोरनी से स्त्रीलिंग। तो इन शब्दों से हमें पुरुष और स्त्री जाति का पता चल रहा है। तो जिन शब्दों से हमें पुरुष और स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से हमें पुरुष और स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग कितने होते हैं? अब दो ही होते हैं ना, एक तो पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग, एक पुरुष जाति और दूसरा स्त्री जाति। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कुछ यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द लिखे हुए ना, तो देखिए आप इन्हें पढ़िए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग: पिता, माता, दादा, दादी, नर, नारी। तो यहाँ पर इतने सारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जो शब्द दिए हुए हैं इन्हें आप पढ़ेंगे और इसे लर्न करेंगे। बच्चों देखिए, ज़्यादातर स्त्रीलिंग में ई की मात्रा रहती है और पुल्लिंग में आ की मात्रा। अधिकतर आप देखिए तो पुल्लिंग में आ की मात्रा और स्त्रीलिंग में ई की मात्रा होती है। अब इधर नीचे देखिए, इसके अतिरिक्त निर्जीव वस्तुएं भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे सजीव, जिनमें कि प्राण होते हैं, बोलते हैं जो, वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे कि देखिए पौधा, पौधा तो सजीव है बच्चों, इसे निर्जीव नहीं कहा जाएगा। पौधा में देखिए धा पर आ की मात्रा लगी हुई है तो ये पुल्लिंग है। पौधा में आ की मात्रा है तो ये पुल्लिंग है। पंखा में भी आ की मात्रा लगी हुई है, पुल्लिंग है। घड़ी में देखिए ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, स्त्रीलिंग। इसी तरह पतंग स्त्रीलिंग है। अब आप सोचेंगे पतंग कैसे पता चलेगा कि स्त्रीलिंग है? तो आप ऐसे बोलकर देखिए, उसमें क्रिया को जोड़िए। पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रहा है तो नहीं बोलेंगे ना आप, पतंग उड़ रही है, इसमें क्रिया को जोड़ लीजिए। तो इससे पता चल जाएगा आपको ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे देखिए पंखा चल रहा है, इसमें हमने क्रिया को जोड़ा तो इससे पता चला ना पंखा चल रहा है। अब आप ये कहेंगे पंखा चल रही है, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। पंखा चल रहा है तो ये पुल्लिंग है। घड़ी भी चल रही है, घड़ी समय बताती है तो स्त्रीलिंग। ऐसे पता चला ना आपको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। इसमें हम क्रिया को जोड़ देंगे तो इससे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, मेरा कुर्ता फटा हुआ है, मेरा कुर्ता फटा है तो ये पुल्लिंग है। मेरी फ्रॉक नई है तो इससे स्त्रीलिंग है। नई है, इसमें देखिए ई की मात्रा लगी हुई है। तो बच्चों कुछ आप जो क्रिया है उसको भी जोड़ करके आप उससे पता लगा सकते हैं कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आओ कुछ और जाने। आओ कुछ और जाने लिखा है। पहला क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट वन में है कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदले जाते। जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके लिंग नहीं बदले जाते। अब जैसे हम लोग ने मामा, मामी, चाचा, चाची ऐसे बदल लिया, पापा, मम्मी, घोड़ा, घोड़ी, मोर, मोरनी, तो
ये तो बदल दिए गए, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको नहीं बदला जा सकता। जैसे देखिए इसमें हवा, हवा अब इसको हम लोग बदल नहीं सकते, हवा तो हवा है। घड़ी, घड़ा, रास्ता, पौधा, फूल, सड़क, ये सब जो शब्द हैं इनके लिंग नहीं बदले जाते। हवा का आपको कहा जाए कि लिंग बदलो तो आप क्या लिखेंगे? हवा का हवी लिखेंगे या फिर घड़ा का घड़ी लिखेंगे? ऐसा तो नहीं लिख सकते ना। तो इन शब्दों के लिंग नहीं बदले जाते। और इनका अगर आपको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पता करना है तो मैंने कहा इसमें क्रिया को जोड़ दें। जैसे हवा, हवा चल रही है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए सेकंड नंबर पे क्या है? शरीर के कुछ अंग के नाम पुल्लिंग होते हैं। शरीर के जो कुछ अंग हैं उनके नाम पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे सिर, कान, बाल, होंठ, गला, कंधा, पेट, हाथ, नाखून, पैर, ये सब पुल्लिंग ही होते हैं। इनको आप याद कर लीजिएगा कि कौन से शरीर के अंग हैं जो पुल्लिंग ही रहते हैं। फिर शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग भी होते हैं। जैसे आँख, पुतली, नाक, गर्दन, पीठ, हथेली, उंगली, ये सब स्त्रीलिंग है। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये सब पर्वतों के जो नाम हैं ये पुल्लिंग होते हैं। अब नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जो नदियां हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, बट जो ब्रह्मपुत्र है नदी, इसको पुल्लिंग कहा जाता है। देखिए नाम से ये ब्रह्मपुत्र, पुत्र है ना, ब्रह्मपुत्री तो है नहीं, ब्रह्मपुत्र, तो ये पुल्लिंग है। और बाकी सारी जो नदियों के नाम है वो स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ये सब स्त्रीलिंग है। अब देशों के नाम भी पुल्लिंग है। जैसे भारत, नेपाल, चीन, अमेरिका, ये सब देश हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आपने लिंग पढ़ा, इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को जाना। अब आगे देखिए जो इसका अभ्यास कार्य है ये आप करेंगे पढ़ करके। सही उत्तर पे सही का निशान लगाइए। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें देखिए जो आपको पुल्लिंग लग रहा हो। घड़ी, घड़ी तो मैंने बताया था आपको, घड़ी चल रही है तो ये स्त्रीलिंग है। यमुना नदी का नाम है तो ये तो स्त्रीलिंग ही है। फिर हिमालय, हिमालय पर्वत का नाम है और पर्वत का नाम हमेशा पुल्लिंग होगा तो ये पुल्लिंग हो गया, हिमालय यहाँ पर पुल्लिंग हो गया। फिर कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नाखून, आपने उसमें पढ़ा था ना, शरीर के कुछ अंग हैं जो पुल्लिंग होते हैं और कुछ अंग हैं स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसमें देखिए नाखून, नाखून तो नहीं है स्त्रीलिंग। हथेली है स्त्रीलिंग। फिर भारत, फिर देखिए भारत जो देश के नाम है वो तो पुल्लिंग है। ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। अध्यापक शब्द स्त्रीलिंग रूप है। अध्यापक शब्द का जो स्त्रीलिंग आप बनाएंगे तो क्या हो गया? अध्यापिका, इसका बदल सकते हैं हम, अध्यापक का अध्यापिका। फिर सेकंड में देखिए क्या है? रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पूरा करिए। जो रेखांकित, जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, माली के नीचे अंडरलाइन है तो इसका लिंग बदलिए, माली का मालिन। फिर चूहा, चूहा का चूहिया। फिर बैल, बैल का क्या करेंगे? गाय। कबूतर, कबूतरी। पंडित, पंडिताइन। तो आप ये बच्चों एक्सरसाइज कर लीजिएगा आज, और फिर से इसको अच्छे से जो लिंग हैं जितने भी दिए हुए हैं यहाँ पर ना, यहाँ पर जो ये दिए हुए हैं आओ कुछ जाने, जिसमें ये लिंग के बारे में बताया है कि जो शरीर के जो कुछ अंग हैं उनको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जाना जाता है, तो आपको ये अच्छे से लर्न कर लेना है। ओके बच्चों, ओके, हैव अ नाइस डे।